अब बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं कैबिनेट बैठक की। आज सीएम योगी की अध्यक्षता में यूपी कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में 14 प्रस्ताव पास किए गए, लेकिन सबसे अहम था केंद्र सरकार के जनरल कोटा कानून को हूबहू मंजूरी। कैबिनेट ने कानून को 14 जनवरी 2019 से लागू करने के प्रस्ताव को अब पास कर दिया है। अब यूपी में भी सभी श्रेणियों की सरकारी नौकरी में सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण मिलेगा। चौदह बिंदुओं पर मंत्रिपरिषद की मोहर लगी है और इसमें सभी महत्वपूर्ण फैसले हैं। और सबसे बड़ा फैसला, बिना किसी के आरक्षण को छेड़े हुए जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनको जो 10% की व्यवस्था केंद्र सरकार के द्वारा की गई है, आज हमारे यहाँ कैबिनेट ने उस पर मोहर लगाई है। जैसे हमारे यहाँ दिनांक 14/1/2019 से प्रभावी किया गया है। सीएम योगी ने आज प्रदेश की राज्य मंत्रियों के साथ बैठक की और उन्हें कई अहम निर्देश भी दिए। सीएम योगी ने सभी प्रभारी मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि वह सरकार के काम को जमीनी स्तर पर लोगों को बताएं, गांव-गांव तक सरकार के कामकाज और उपलब्धियों के बारे में बताएं। साथ ही सीएम योगी ने गौशालाओं के प्रबंधन और गौ रक्षा को लेकर भी निर्देश दिए। इसके अलावा सीएम ने कुंभ में सभी मंत्रियों को लगने के निर्देश दिए। प्रयागराज में आरएसएस का जमावड़ा लगा। इस जमावड़े में आरएसएस से जुड़े पदाधिकारी हिस्सा ले रहे थे और इस आयोजन के दौरान वंदे मातरम की गूंज के बीच से राम मंदिर की गूंज सुनाई दी। कोटि कोटि भुजय खर करवाले, संगम नगरी में जब ये धुन गूंजी तो इस आवाज के बीच से राम मंदिर की गूंज फिर से सुनाई दी। इस बार अपने ही लोगों के निशाने पर थी सरकार और जुबान पर आस्था और संस्कृति के बोल थे। चुनाव से पहले सरकार ने सुर बदले तो संघ की जुबान से निकले बोल भी बदल गए। अब इंतजार कीजिए, क्योंकि नई तारीख आ गई है। मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति को लगता है कि 1952 में सोमनाथ मंदिर की स्थापना के साथ देश गति से आगे बढ़ा। 2025 में राम जन्मभूमि के ऊपर श्रेष्ठ राम मंदिर बनने के बाद फिर इस दिशा को और गति प्राप्त होने वाली है। भैया जी जोशी की जुबान से नई तारीख का ऐलान हो तो साधु संतों ने आरएसएस, वीएचपी और बीजेपी के खिलाफ विरोध का मोर्चा खोल दिया। अब तो साधु संतों को भी राम मंदिर के हितैषियों पर भरोसा नहीं रहा। लेकिन ये झूठ बोलना नहीं मान रहे हैं, क्योंकि ये इसका क्या पता है कि 2025 से बनने लगेगा। कभी नहीं बनेगा और उसके अभी कोर्ट आदेश दे दे इसी महीने में तो कल से बनने लगेगा, उसके बाद बनने लगेगा। फिर ये क्या बात कहते हैं कि 25 से बनेगा। ये जितनी बातें हैं बनावटी हैं, काल्पनिक हैं और कल्पना जो होता है असत्य होता है। संत समुदाय, हिंदू समुदाय, संस्कृति का समुदाय जो है वो आहत है, क्योंकि सरकार भी इस पर पैर नहीं बढ़ाना चाहती है, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं बढ़ाना चाहती है। और जो इनके घटक हैं, इस बीच में इनका ऐसा बयान आना ये हिंदुओं के घाव में और ज्यादा घाव पैदा करने वाला है। ये तो रही सनातन धर्मियों की बात। अब सुनिए उनकी बात जो अपने समुदाय के लिए लड़ रहे, अपनी आस्था के लिए लड़ रहे और बाबरी मस्जिद के पैरोकार हैं। नेता को जो है तारीख के अलावा और कोई काम, जैसे ऐसा लगता है कि और कोई काम नहीं है। धर्म की राजनीति करेंगे, जात की राजनीति करेंगे, मंदिर मस्जिद की राजनीति करेंगे। अरे राजनीति करना है तो विकास की राजनीति करो। जनता को विकास चाहिए, रोजगार चाहिए। गुस्से का इजहार हो रहा है। सरकार भरोसे पर भरोसा दे रही। भैया जी जोशी ने नई तारीख दे दी और इसके बाद भी डिप्टी सीएम केशव मौर्य को लगता है कि राम मंदिर का रास्ता कांग्रेस रोक कर बैठी है। राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के मार्ग में बाधा डालने का जो प्रयास है उसको हम भी जानते हैं और देश भी जानता है। मंदिर निर्माण में देरी हो, कांग्रेस का एक सूत्री अभियान चल रहा है, कभी भगवान राम को काल्पनिक बताने के लिए। वैसे मामला सुप्रीम अदालत में है। 5 जजों की बेंच बनी थी, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पाई और नई तारीख आ गई। अब एक बार फिर से उस तारीख का इंतजार हो रहा है
जब राम मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। लेकिन ये तारीख आने से पहले ही आरएसएस ने नई तारीख का ऐलान कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए बढ़ते हैं खबरों में। शिक्षा मित्रों ने अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर राजधानी लखनऊ में डेरा जमा लिया। प्रदेश भर के हजारों शिक्षा मित्र राजधानी के इको गार्डन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि सरकार अध्यादेश लाकर इनको शिक्षक बनाने का रास्ता साफ करे। जब तक ऐसा नहीं होगा, इनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। प्रदेश के करीब 1,37,000 शिक्षा मित्रों का समायोजन 25 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश से रद्द हुआ था और उसके बाद से ही शिक्षा मित्र लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनको वापस शिक्षक बनाए जाने का रास्ता निकाला जाए। पूरे विश्व से मुझे समर्थन मिला। अधिवक्ता समाज पहले नंबर पे, रेलवे मेंस दूसरे नंबर पे, ये दिव्यांग छात्र संघ तीसरे नंबर पे। आगे अगर अब आप लोग की मांगे नहीं मानी जाती तो क्या करेंगे? पहले भी कई बार धरने प्रदर्शन हुए, आश्वासन मिले, उसके बाद वो खत्म हुए। अब अगर मांग पूरी नहीं होती क्या होगा? आज शिक्षा मित्र मरने और मारने पे उतारू है। सीधी बात, बीजेपी सरकार वैसे भी मार रही है। 1000 लाशें हमारे घर में उठी है, तो इसी को गार्डन में सब मरेंगे, बाहर कोई नहीं जाएगा। और बीजेपी सरकार अपने काम को या तो पूरा करके अनुसूचित 9 लेके आए, वरना शिक्षा मित्र यहीं फांसी पे झूलेगा और मौत को चुनेगा। तो अब देखा किस तरह से शिक्षा मित्र जो है उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार जो है वो अध्यादेश लाकर इनकी समस्या का समाधान करे, और जब तक इनकी समस्या का समाधान नहीं होता है तब तक इनका धरना प्रदर्शन इसी तरह से जारी रहेगा। कैमरामैन मनोज शाही के साथ चेन्नई चरोरा, न्यूज़ 18 लखनऊ। शिक्षा मित्रों की समस्या का समाधान करना सरकार के लिए भी किसी चुनौती से कम नहीं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में चर्चित इटावा के सैफई स्थित पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। पुराने मेडिकल सुपरिटेंडेंट कार्यालय और रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट पर लगी आग से काफी नुकसान हुआ है। आग कैसे लगी और इससे क्या क्या नुकसान हुआ है, इस बारे में पीजीआई प्रशासन कुछ जानकारी नहीं दे रहा, लेकिन ये कहा जा रहा है कि इसमें कई अहम दस्तावेज और करोड़ों के भुगतान से संबंधित फाइलें जलकर राख हो गई हैं। दरअसल सैफई मेडिकल विश्वविद्यालय में करोड़ों के अनियमित भुगतान को लेकर जांच भी चल रही है। वहीं जानकारों के मुताबिक घोटालेबाजी को छिपाने के लिए अग्निकांड का सहारा लेकर तमाम महत्वपूर्ण दस्तावेजों को जलाकर राख कर दिया गया है। मथुरा में वेटनरी कॉलेज के समीप उस वक्त भगदड़ मची जब सड़क पर दौड़ती एक कार से अचानक आग की लपटें निकलना शुरू हो गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरा आसमान काले धुएं के गुबार से ढक गया। तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं और गनीमत यह है कि कार में सवार दोनों युवक सकुशल बाहर निकल गए। स्थानीय लोगों ने 100 नंबर पर खबर की। इसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। कार चला रहे युवक ने बताया कि वह कार को सर्विस सेंटर से सफाई कराकर घर ले जा रहे थे, तभी ये हादसा हुआ। लापरवाही है उसकी। अस्पतालों में दलालों के खेल की खबरें तो अक्सर आती रहती हैं, लेकिन शायद ये पहला मौका है जब दलालों ने सीएमएस से हाथापाई और अभद्रता की। मामला प्रतापगढ़ के जिला अस्पताल का, जहां दलालों की पहचान के दौरान दलालों ने ये हरकत की। आपको बता दें कि सीएमएस योगेंद्र यति ने दलालों पर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज की है। दरअसल सीएमएस जिला अस्पताल में सक्रिय दलाल की फोटो खींच रहे थे और इसी दौरान दलालों से सामना हुआ और दलालों से सीएमएस के साथ अभद्रता करते हुए मारपीट की गई। घटना के बाद तमाम जो दलाल हैं वो फरार हो गए, लेकिन पुलिस दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की अब बात कर रही है। अगली खबर गाजीपुर से, जहां सदर सीट से बीजेपी विधायक संगीता बलवंत के भाई पर 2 युवकों से मारपीट और गुंडागर्दी का आरोप लगा है। मारपीट में घायल युवकों ने बीजेपी विधायक संगीता बलवंत के भाई के खिलाफ तहरीर दी है। पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पूरा मामला गहमर थाना क्षेत्र के नगदीलपुरा गांव का है। मैंने भाषण रिकॉर्ड कर रहा था, उसी समय विधायिका का भाई आरबी इलाका संजय कुमार बिंद और भृगुनाथ बिंद आए और बोले कि ये वीडियो फेसबुक पर नहीं चलना चाहिए, अगर चल जाएगा तो तुमको जान से मार देंगे
और औकात देखने की बात कही। चोटियाँ से हम लोग निकले और जाते समय नगदिलपुर के आगे जैसे ही माँ कामाख्या धाम के पास पुलिया है, वहीं पे ये लोग पीछे से वार किए और वार करके हाथी डंडे से मारे पीटे। ये थाना गहमर क्षेत्र का एक सूचना आई थी पुलिस के पास कि इसमें जिन पर आरोप लग रहा है विधायक जी के भाई बताए जा रहे हैं कि मेरे साथ गाली गलौज मारपीट किया है। इस संबंध में विधायक जी के भाई की तरफ से भी तहरीर आई है कि हमें इंटरनेट पर बदनाम किया जाता है, हमारे विरुद्ध अभद्र टिप्पणी की जाती हैं। तो दोनों ही तरफ से उसमें तहरीर पुलिस को प्राप्त हुई है। एसपी आरए को मैंने इसमें जांच करके अग्रिम कार्रवाई करने के लिए निर्देशित कर दिया है। अगली खबर बागपत से। बागपत में सोशल मीडिया पर आरएलडी और पार्टी के महासचिव जयंत चौधरी की पत्नी पर मर्यादित टिप्पणी के खिलाफ पार्टी नेताओं ने पुलिस से शिकायत की। आरएलडी के हाल ही में गठबंधन में शामिल होने और सीट शेयरिंग को लेकर 4 युवकों ने व्हाट्सएप और फेसबुक पर ये टिप्पणी की थी। ये पोस्ट किसी गौरव दत्त शर्मा नाम के युवक के फेसबुक अकाउंट से भी पोस्ट किया गया। एडिशनल एसपी के केस दर्ज करने और आरोपियों पर कार्रवाई के अब आदेश दिए गए हैं। सर, आरएलडी के कुछ कार्यकर्ता और पूर्व विधायक आए हैं, आपके पास मिले हैं, क्या पूरा मामला है और किस बात को लेकर मिले हैं और क्या कार्रवाई की बात है? ये श्री पूर्व विधायक श्री वीरपाल लाठी जी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल आया था आरएलडी का और इनके द्वारा ये आरोप लगाया गया है। बहराइच में ही मैदानी क्षेत्र में भटक कर एक तेंदुआ आ गया। नानापरा रेंज और बाबागंज में ये तेंदुआ ग्राम विकास अधिकारी के मकान के पीछे खेतों में देखा गया। तेंदुए को देखकर लोगों में हड़कंप मच गया। शोर करने पर तेंदुआ भागते समय एक रेंजर समेत 7 लोगों को घायल कर गया। तेंदुआ भागकर सरसों के खेत में छिप गया। वन विभाग की टीम की तरफ से हुक्का लगाने पर तेंदुआ सरसों के खेत से बाहर निकला। वन विभाग ने पिंजरा लगाया और तेंदुए को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। और वहीं प्रयागराज में पिछले कई दिनों से लोग तेंदुए की ही दहशत से आतंक में जीने को मजबूर हैं। यहां करेली थाना क्षेत्र के ग्रामीण इलाके में लोग पहरेदारी कर रात गुजार रहे हैं। उसके पहले तेंदुए के हमले में कई ग्रामीण घायल भी हो चुके हैं। ग्रामीणों की मदद से वन विभाग कई बार तेंदुए को पकड़ने की कोशिश कर चुका है, लेकिन तेंदुआ चकमा देकर भाग जा रहा है। वन विभाग के नकारेपन से कुंभ मेले पर खतरा मंडरा रहा है। करेली से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर संगम के किनारे कुंभ मेला भी लगा हुआ है। देश विदेश के लाखों लोग वहां मौजूद हैं। तेंदुए की लोकेशन ट्रेस करने के लिए वन विभाग के अधिकारी अब ड्रोन कैमरे का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अभी तक तेंदुआ घूम रहा है। लोग खौफजदा हैं। लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व में जंगलों में इन दिनों टाइगर के शावकों की किलकारियां गूंज रही हैं। पर्यटन और पेट्रोलिंग के दौरान टाइगर के बच्चे देखने को मिले। इसको लेकर दुधवा टाइगर रिजर्व पार्क प्रशासन टाइगर की बढ़ती आबादी को लेकर भी काफी उत्साहित है। पार्क प्रशासन ने टाइगर की सुरक्षा को लेकर विशेष इंतजाम किए हैं। जैसे कि टाइगर के शावकों के जन्म की खबर पार्क प्रशासन को लगी तो पार्क प्रशासन में भी खुशी की लहर छा गई। दुधवा टाइगर रिजर्व में जो कब्स दिखाई दिए हैं और जो टाइग्रेस ने जो बच्चा दिया है, ब्रीडिंग हो रहे हैं, ये एक अच्छा सुरक्षा व्यवस्था का ही नतीजा है। उन्नाव पुलिस ने चेकिंग के दौरान हुई मुठभेड़ के बाद 2 शातिर बदमाशों को पकड़ा और उनके पास से 17 असहले, 4 जिंदा कारतूस और खोखा बरामद किया गया। मामला बारासवगर थाना क्षेत्र के गढ़वा पुलिया नहर के पास का। वाहन चेकिंग के दौरान अपराधियों को रोकने पर वे पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग कर भागने लगे, लेकिन पुलिस ने पीछा कर दोनों को पकड़ लिया। पुलिस 315 बोर के 10 तमंचे, 12 बोर के 2 तमंचे, 3 अर्दी बंदूक और 2 अधबने तमंचे के साथ ही 4 जिंदा कारतूस और 2 खोखे बरामद किए हैं। दोनों के खिलाफ पहले से ही कई मुकदमे दर्ज हैं।